बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ से हंगामी मुलाकात हुई है। इस सिलसिले में क्या चीज सामने आ रही है, क्या स्टोरी सामने आ रही है, मैं आपको कुछ सबूतों के साथ दिखाता हूं। ये मुलाकात क्यों हुई है, क्यों बज़ाहिर ये वन पॉइंट एजेंडे पे मुलाकात हुई है, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ संजीदा कोशिशें करते हुए अब नजर आ रहे हैं। दो तीन चीजें सामने आई हैं। एक तो जो इलेक्शन शेड्यूल है, 54 दिन पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि कम से कम जो इलेक्शन शेड्यूल के लिए 54 दिन की रिक्वायरमेंट है वो होगी। अब यहां से अगर हम गिन लें, अगले 2 दिन में अगर सदर से मुशावरत हो जाती है, सदर से जो तारीख देने का इलेक्शन कमिश्नर कहेगा, उसमें इलेक्शन कमिश्नर ये कहेगा कि 54 दिन का जो शेड्यूल है कम से कम वो दिन दिए जाएं। आज 2 तारीख है, 3 को हो जाती है मुशावरत, 4 को हो जाती है, तो उसके बाद इस महीने के 26-27 दिन रह जाएंगे और फिर अगले महीने के 26-27 दिन, ये हो जाएंगे 54 दिन। एंड ऑफ अप्रैल या बिगिनिंग ऑफ मई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान इस एक हफ्ते डेढ़ के अंदर अंदर हो सकता है। ये जो टाइम फ्रेम है, यानी अप्रैल का आखिरी हफ्ता जो ईद के बाद बनता है और मई का पहला हफ्ता, इसके अंदर अंदर इलेक्शन की तारीखें हो सकती हैं। हालात इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो अपडेट हो गई। मैं आर्मी चीफ की जो वो बहुत अहम चीज है, आपने मेरे साथ रहना है, बहुत अहम चीज है और बड़े गुस्से का इजहार किया गया है। लेकिन मैं आपको पहले मेशत के हवाले से बताना चाहता हूं कि इन चीजों से तवज्जो हटाने के लिए भी कुछ इस तरह के काम किए जाते हैं। सबसे पहले आप ये जरा मुलाहिजा करें, पाकिस्तान की 75 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। माह फरवरी का 31.5% महंगाई में इजाफा हुआ है। दूसरे नंबर पे इंपोर्टेड ठगों के एक साल में पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो फरवरी 2022 में 2.8 अरब डॉलर थी, वो अब 2.3 अरब डॉलर है। 19% कमी आ गई है। अगर आप तीसरे इधर आए तो डॉलर 178 का था, आज ये बिका है 290 का भी। और जो आपकी रेटिंग थी वो तहरीक इंसाफ के दौर में थी B3 स्टेबल, फिर हुई B3 नेगेटिव, फिर हुई CAA1 नेगेटिव और अब CAA3 स्टेबल है। यानी हम बिल्कुल दिवालिया होने के करीब पहुंच चुके हैं। बस एक झटका लगना है और पाकिस्तान ऑफिशियली दिवालिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये इनकी कारकर्दगी है। एक और आपको चीज दिखाता हूं। 2 मार्च 2022 को डॉलर का रेट था 177। आपको याद होना चाहिए कि 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद आ गई थी। 2 मार्च 2022 को डॉलर का रेट था 177.62। ठीक है जी। अब देखें जरा, यही 2 मार्च 2023 का रेट देखें तो ऑफिशियल रेट बैंक का है 285.09 रुपए। एक दिन में ये 266 से 285 यानी 19 रुपए ऊपर डॉलर चला गया है। ये माशी कारकर्दगी मैंने नट शेल में आपको बता दी है। इसहाक डार ने वो तबाही फेरी है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये इसहाक डार वो है जिसको सिर्फ एक वजह से लाया गया था कि ये महंगाई कम करेगा और डॉलर को 200 से नीचे लाएगा। इस बंदे में बिल्कुल राई बराबर शर्म होती, कोई लिहाज हया होती, तो ये बंदा इस्तीफा देके लंदन भाग जाता और दोबारा कभी अपना मुंह किसी पाकिस्तानी को मत दिखाता। लेकिन ये ढिठाई के साथ चिपका बैठा है इस सीट पे और पाकिस्तानियों का कचूमर निकाल दिया है। बिजली की कीमत बढ़ रही है, वो भी मान गए। शरह सूद यूदी एजेंट इमरान खान है, लेकिन फजलुर रहमान जो 25 लाख उलमा का सरबराह है, उसकी हुकूमत में शरह सूद पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। सिर्फ आज के दिन शरह सूद में 3% इजाफा हुआ है। एक दिन में पाकिस्तान के कर्जों में 1800 अरब रुपए का इजाफा हुआ है एक दिन में। यह रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख का। मैं फिर दोहराता हूं, ये पाकिस्तान की 75 साल की तारीख का रिकॉर्ड है कि किसी एक दिन में बैठे बिठाए पाकिस्तान के कर्जों में इतना बड़ा इजाफा हो गया हो। इन 10-11 महीनों में पाकिस्तान के कर्जों में पिछले 75 साल की तारीख एक तरफ रखें, इन 10 महीनों में जो कर्जों में इजाफा हुआ है वो सबसे ज्यादा है। यह है टोटल माशी कारकर्दगी। अब एंड में क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये हुआ है। कभी कहते हैं कि इमरान खान का मुआहदे से ये हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं इनको, इमरान खान ने जो मुआहदा किया था ना वो सामने लाएं, वहां आपको तारीख लिखी नजर आएगी। सितंबर 2022 को यह मुआहदा खत्म हो रहा है। इमरान खान का मुआहदा खत्म हो चुका है सितंबर 2022 में। ये जो मुआहदा चल रहा है ये मिफ्ता इस्माइल ने ये मुआहदा किया था। ये नून लीग को मेरा चैलेंज है, दिखा दें वो मुआहदा जो इमरान खान ने किया था जिसके तहत ये अब तक चल रहे हैं। ये नहीं दिखा सकेंगे आपको। मुआहदा 2022 सितंबर तक था इमरान खान का, वो खत्म हो चुका। उसके बाद से देख लें माशी सूरत हाल इन्होंने कितनी कंट्रोल कर लिया और
तबाही कहां पे पहुंच गई है। आते हैं अब असल खबर की तरफ। आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और ये बड़ी सिग्निफिकेंट मुलाकात हो सकती थी आम हालात में, लेकिन जो चीजें उसके बाद सामने आई हैं और उससे पहले उससे कुछ और ही पता चल रहा है। मैं बड़ा होपफुल था और कुछ लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि कोई बैकडोर राब्ते भी हैं, सबको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि सेम टाइम इंतखाबात हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ने भी जो कह दिया है 54 दिन का शेड्यूल का, तो 7 दिन कोई और ऐड करके 60 दिन अगर बना लें, असम्बलियां टूट जाती हैं तो इलेक्शन हो सकते हैं पूरे मुल्क में। तो लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये मुलाकात सिर्फ इस एजेंडे पे होगी कि इलेक्शन में चले जाएं, जिसको मैंडेट मिलता है वो आके हुकूमत चलाए, लेकिन जो चीज सामने आई है वो कुछ और है। मेजर आदिल राजा साहब ये ट्वीट करते हैं, जराए का दावा है कि जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के कत्ल का नया प्लान मंजूर कर दिया है। लोगों को दिखाने के लिए DGISI को शायद तब्दील कर दिया जाए, मगर मेजर जनरल फैसल नसीर ब्रैकेट में डर्टी हैरी और इसकी टीम काम करती रहेगी। आसिम मुनीर पर अपनी तैनाती के लिए किए गए वादे निभाने का शदीद प्रेशर है। ये ट्वीट आता है। इसके बाद उन्होंने अगर कोई वीडियो भी किया तो मैंने कोई देखी नहीं है, लेकिन ये ट्वीट ने ही बड़ा शोर मचा दिया, यहां तक कि इस वक्त जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये चेक करें आप, ये लिखा हुआ है जी शट अप आदिल राजा। ये ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में 3रे नंबर पे अभी, जब मैंने देखा है तो ठीक है। ये एक पेड ट्रेंड है, ये ऑर्गेनिक ट्रेंड नहीं है, ये चल रहा है। और इसके बाद ये ट्वीट होती है, इसके बाद ये मुलाकात होती है और इसके बाद राना सनाउल्लाह का ये ट्वीट आता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत ने PTI के हामी इन मुजरिम भगोड़ों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है, जो अंदरूनो बैरून मुल्क बैठकर कौमी इदारों और इनके सरबराह के खिलाफ भारतीय एजेंडा चला रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मन मुहिम की मजम्मत करते हैं, इन जुबानों को लगाम डालेंगे। तो जो भी मेजर आदिल राजा साहब ने ट्वीट की, उसकी तकलीफ बहुत ऊपर तक पहुंची है। और उसके बाद राना सनाउल्लाह ये धमकियां लगा रहे हैं कि जो भी इदारों के सरबराह के खिलाफ बात कर रहे हैं, नंबर 1 इल्जाम लगाया कि वो भारतीय एजेंडा है, और नंबर 2 धमकी लगाई गई है कि उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उनकी जुबानों को लगाम डालेंगे। आपको समझ आ गई वजह? ये है वो डॉट कनेक्टिंग जो मैं आपको बताता हूं, टेबल के नीचे बैठ के नहीं। आप ये 2 and 2 4 है कि क्या हुआ है मीटिंग में, क्या बात हुई है, क्या कहा गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और उसके बाद ये नतीजा हमारे सामने आ गया है। जबकि होना क्या चाहिए, सिंपल मैं बता देता हूं। ये कोई बाहर बैठे अंदर बैठे लोग बात नहीं कर रहे। मैं चैलेंज करता हूं, हाफिज साहब आपको मैं बार बार कह रहा हूं, मारखोर का लिबास पहने, बड़ी बड़ी दाढ़ी लगाएं, विग पहने, माड़े से कपड़े लगाएं, कहीं किसी बाजार में चले जाएं और पूछें लोगों की क्या राय है। आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। किसी बच्चे से पूछ लें रजीम चेंज ऑपरेशन किसने किया, वो आपको बता देगा। मुल्क से गद्दारी किसने की है, मीर जाफर मीर सादक कौन है, पूछ लें, वो आपको बता देंगे। हम आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारी हीट आप पे आई हुई है, ये हटाने का एक ही तरीका है, प्रेशर कुकर से ये सारा कुछ रिलीज करने का एक ही तरीका है, वो है इलेक्शन। साफ शफाफ इलेक्शन अगर पूरे मुल्क में हो जाते हैं, ये सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा और आपके जो तबीयत को गिरा गुजर रही हैं बातें, ये बातें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकल इकदाम करने पड़ेंगे। और आपको क्या खौफ है? अगर इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं है और इमरान खान महफूज रहते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, ये सारे इल्जाम वैसे ही रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे। आप साबित कर दें, ठीक है, ये सिंपल बात है ना। एक बंदे ने बात की, उसके बाद धमकियां आना शुरू हो गई वज़ीर दाखिला की। तो जरा सोच लें, गौर फिक्र कर लें, और उसके बाद जो भी आपने करना है धमकियां लगा लें। लोग अपनी जो सारा है ना उस पर कफन बांध के बैठे हुए हैं, लोग अपनी जान हथेली पे रख चुके हैं। अरशद शरीफ को मार दिया गया, बाकी भी कोई डरता नहीं है। जब तक हमारे मुल्क के खिलाफ काम होता रहेगा, उस वक्त तक आवाजें उठती रहेंगी। वो कोई बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क का मसला नहीं है, 22 करोड़ लोगों की ये आवाजें हैं कि हमारे मुल्क के साथ गद्दारी हुई है और गद्दारों को निशाने इबरत बनाना है। बाकी सब सुधर जाएं तो बेहतर है। मुल्क तो 22 करोड़ का है, रियासत अवाम है, अवाम की माननी पड़ेगी एंड में। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।